सबसे पहले बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां जाली पासपोर्ट बनाने का पर्दाफाश हुआ है और इस खेल में पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी ही शामिल था। कौन है वो कर्मचारी, कब से इस खेल में शामिल था, बताएंगे आपको। लंबे समय से यह धंधा दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी, लेकिन रिपब्लिक भारत ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। आखिर यह फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था, इसमें इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के अलावा कितने लोग शामिल थे, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि एक मोबाइल नंबर पे कई लोगों के पासपोर्ट बने हैं और पतों का भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी खबर बिग एक्सक्लूसिव में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां भगवान के नाम पर दुकान का नाम रखकर लोगों में भ्रम पैदा किया गया। दरअसल हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि शोएब नाम के व्यक्ति ने कोटद्वार में बजरंग बली के नाम पर दुकान का नाम रखा और हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है, जिसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई है और कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर यह साफ कहा गया है कि अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो आज कोटद्वार में हंगामा हो रहा है, लेकिन अगर एक्शन नहीं होगा तो हंगामा आगे भी बढ़ सकता है। सबसे पहले बात आपको गाजियाबाद की बताते हैं, पूरी खबर गाजियाबाद से कि गाजियाबाद में कैसे हैरान करने वाला फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जी पते और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का बड़ा मामला सामने आया है। एक ही मोबाइल नंबर से 24 पासपोर्ट बनाए गए हैं, वो भी एक ऐसे पते पर जहां कोई रहता ही नहीं है। मामला खुलते ही गाजियाबाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। फर्जी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए पासपोर्ट बने हैं, एक ही पते पर 24 फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं। एक भी लोग इस पते पर नहीं रहते हैं। मामले में पोस्टमैन की मिलीभगत सामने आई है। डाकिया प्रति पासपोर्ट 2000 रुपए लेता था। मामले में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। महिला समेत 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से फर्जी कागजात मिले हैं। अब खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं कि आखिर अब तक कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसी पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है, देश सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने लोग शामिल थे और अब पुलिस किस आधार पर लोगों की खोजबीन कर रही है जिन्होंने इस एक पते पर 24 पासपोर्ट बनवाए हैं। एक एड्रेस, एक नंबर, 24 फर्जी पासपोर्ट। गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया ये मामला सिर्फ फर्जी पासपोर्ट का नहीं बल्कि एक पूरे संगठित रैकेट की तरफ इशारा करता है। जांच में सामने आया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव त्योडी, भोजपुर, कलछीना, सैदपुर हुसैन और अतरौली के कुल 24 पासपोर्ट आवेदन किए गए थे। इन सभी आवेदनों में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इन आवेदनों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की और हैरानी की बात यह है कि वेरिफिकेशन के बावजूद पासपोर्ट बनकर तैयार भी हो गए। हालांकि पासपोर्ट विभाग को जब तक शक हुआ तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 11 दिसंबर को दिल्ली से एक पत्र लिखकर गाजियाबाद पुलिस को दोबारा जांच के निर्देश दिए। 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जब पुलिस ने दोबारा जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिन 24 लोगों के नाम पर पासपोर्ट बने उनमें से एक भी व्यक्ति अपने दिए गए पते पर नहीं मिला। जांच में सामने आया कि ये लोग उस पते पर कभी रहे ही नहीं थे। सिर्फ पता ही नहीं बल्कि आधार कार्ड समेत बाकी सभी दस्तावेज भी पूरी तरह से फर्जी थे। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में एक ही पता, एक ही मोबाइल नंबर पर 24 पासपोर्ट बनवा दिए गए। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक भोजपुर पोस्ट ऑफिस का ही पोस्टमैन अरुण बताया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस है और भोजपुर सब पोस्ट ऑफिस इसी जगह पर भोजपुर गांव के अंदर बना हुआ था और इसी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन की गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस द्वारा की गई है। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पोस्ट ऑफिस तक तार जुड़ते चले गए। पासपोर्ट डिलीवरी से पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचे विवेक गांधी और प्रकाश सुब्बा नाम के 2 लोग। इन लोगों ने पोस्टमैन अरुण कुमार को पासपोर्ट आवेदकों के नाम दिए और कहा कि जैसे ही पासपोर्ट आए उन्हें दिए गए पते पर भेजने की बजाय फोन करके बुला करके दे दें। इसके बदले में हर पासपोर्ट पर पोस्टमैन अरुण को 2000 रुपए दिए गए।
फिलहाल पूछताछ में पोस्टमैन अरुण ने इस पूरे खेल की पुष्टि भी की है, यानी फर्जी दस्तावेज, फर्जी पते और पोस्ट ऑफिस की मिलीभगत से पासपोर्ट तैयार कराए गए। पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर रविवार को भोजपुर थाने में 25 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, ये तो हमें 2-4 दिन पहले ही पता लगा, लेकिन अब से 3 महीने पहले मुझे कॉल आया था थाने से कि ये लोग आपके यहाँ रहते हैं। तब ये पता नहीं था कि ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन है। तो हमने बताया कि मेरे यहाँ कोई सिख फैमिली नहीं, सब एक्चुअली सब लोग वो सिख थे, सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हमारे यहाँ कोई सिख फैमिली नहीं है, तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया। तो उसके बाद कोई पता उन्होंने बताया, कुछ बताया कि उस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ वर्बली आपको बताया? नहीं, पासपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। तो गिरफ्तार आरोपियों में विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण कुमार, अमनदीप सिंह और सातवंत कौर शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस पुलिसकर्मी ने पहले सत्यापन किया और जिस खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी थी, क्या उनकी भूमिका पूरी तरह से साफ है? फिलहाल इन सवालों पर पुलिस और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। फर्जी पासपोर्ट का ये मामला सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। देखना ये होगा कि जांच की आंच किन किन तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक दो नहीं बल्कि 24 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं। पासपोर्ट जिसे सबसे बड़ी पहचान माना जाता है, पासपोर्ट जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी काम आता है, और उसी को फर्जीवाड़ा करके बनवाया गया है, जिसमें एक डाकिये का हाथ था। अब उस डाकिये से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत भी की है। उन्होंने बताया है कि पासपोर्ट ऑफिस में हमें शिकायतें मिली हैं, हर पहलू पर हम जांच कर रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी भी दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बड़ा मामला गाजियाबाद में सामने आया। एक ही पता, एक ही नंबर, 24 फर्जी पासपोर्ट जो है वो बना दिए गए। अभी तक की इंक्वायरी में क्या कुछ निकलकर सामने आया, कैसे ये पूरा मोडस चल रहा है? देखिए, ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से जब ये सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, तो इसमें बहुत गहराई से जांच कराई गई। जांच के तत्पश्चात इसमें एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 25 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं। उन 25 लोगों में से अब तक जो पर्याप्त हमारे पास जो भी एविडेंस है उसके आधार पर 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। विवेचना अभी खुली हुई है, इसमें हर दिशा में हम लोग जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यदि इसमें किसी भी डिपार्टमेंटल आदमी का उसकी कोई सहभागिता अगर पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको लगता है कि गांव के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अपने पते को लेकर बता देते हैं कि आप यहाँ पर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इस तरीके की भी थ्योरी सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन में। जो भी एंगल इसमें निकल के आ रहे हैं सब पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, बिना पुलिस वेरिफिकेशन तो पासपोर्ट नहीं बनता। आपको लगता है कि लोकल स्तर पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे थे, उन पर भी आप लोग एक्शन ले रहे हैं? जांच का एक विषय ये भी है और यदि किसी की सहभागिता उसमें समझ में आती है तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। महिला का कोई रोल है सर? क्या जो महिला अरेस्ट हुई है ये क्या लीड कर रही थी इस पूरे गैंग को? लोगों को कैसे टारगेट करते थे? कुछ बेसिक अभी तक पता लग पाया? अभी तक तो ये पता चला है कि इन लोगों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पासपोर्ट के लिए वो जमा करा करके एक फेक पासपोर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा था। उनके पास से जो भी इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी जैसा मैंने बताया बाकी अन्य पहलुओं पर जाँच चल रही है। और जतिन गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, बड़ा फर्जीवाड़ा, वो पासपोर्ट जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्य होता है, सबसे बड़ी पहचान होती है, उसे ही फर्जीवाड़ा करके बनवाया गया। और एक दो नहीं 24 लोगों का। कौन है ये 24 लोग, कैसे पता चलेगा? क्या जांच की जा रही है आगे? बिल्कुल, देखिए, और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपके हिसाब से सबसे बड़ा आइडेंटिटी आपका पासपोर्ट है। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है 24 में से 3 दार्जिलिंग के रहने वाले हैं और कुछ सिख समुदाय के लोग हैं जो कि अलग अलग लोकेशन से थे। लेकिन भोजपुर लोकेशन क्यों चुनी गई, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन 2 पहलू पर की जा रही है। एक कि सरकारी दस्तावेज फेक तौर पर कौन ये क्रिएट कर रहा था, इसमें कौन कौन से सरकारी कर्मचारी शामिल है, उन पर कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में की जाएगी। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में एसीपी
एसएसपी रैंक की जो ऑफिसर है उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो इस पूरे मामले को डील कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा एंगल ये है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी पासपोर्ट नहीं बनता। 22 पासपोर्ट बना दिए गए थे जिसको डिलीवर भी किया गया। तो कौन से पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे लोकल स्तर पर, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कैसे, पहले आधार कार्ड फर्जी बनाना, एक यूनिक नंबर उसके अंदर प्रोवाइड कराना और उसी नंबर पे कॉल करके पोस्टमैन से साठगांठ करके उसको 2000 रुपए देकर वो पासपोर्ट अपने घर तक मंगवा लेना। जमीनी स्तर पर भोजपुर में कोई भी वो एड्रेस नहीं था जिन पतों पर ये पासपोर्ट बने। 22 बना लिए गए थे कि जिस पोस्टमैन को जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरी जांच पड़ताल करके वो लोगों को पासपोर्ट हैंडओवर करे, वही 2-2 हजार रुपए लेकर रास्ते में लोगों को पासपोर्ट बांटता फिर रहा था। अब जांच आगे की जा रही है मामले में। जतिन, पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। फिलहाल बहुत बहुत